अब देखिए सी का मतलब हुआ गुप्ता सफलता कोचिंग सेंटर बीजेपी। तो चलिए गाइस, आज हम आपको टॉपिक उठाए हैं, भारत में पवनों के आधार पर 4 ऋतुएं होते हैं। पवन के आधार पर 4 ऋतुएं होते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि 6 ऋतुएं भारत के मानसून में पाए जाते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 6 ऋतुएं कौन कौन हैं। लेकिन पवन के अगर आधार की हम बात करेंगे तो 4 ऋतुएं ही बताइएगा। और एक बात आप यह भी जानिए कि आज का जो क्वेश्चन है, आपका आज का जो सिलेबस हम उठाए हैं ऋतु, तो यह जो आपका ऋतु है कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आएगा। प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि 16 फरवरी को कौन सा ऋतु आती है, या तो प्रश्न पूछेगा कि 2 अक्टूबर को कौन सा ऋतु आती है, या प्रश्न पूछेगा कि 15 अगस्त को कौन सा ऋतु आती है। तो इस टाइप का प्रश्न रहता है। तो हम देखिए, आज हम आपको हल्का सा यह वीडियो आप देख लीजिए बिना स्किप किए हुए। दावा लेता हूं, इट इज माई चैलेंज कि आप यह वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आपको यह डेट बाय डेट हम आपको याद करवा देंगे। अब अभी तुरंत याद करवा देंगे। अब यह देखिए लॉजिक मेरा क्या है। याद रखिएगा गाइस कि भारत में पवन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पवन के आधार पर 4 ऋतु होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं इसे देखिएगा। इसका एक हम ट्रिक ने बनाया। ट्रिक क्या बनाया? श्रीगवास, ठीक है। श्रीगवास आपका ट्रिक रहेगा, या आप याद भी रख सकते हैं श्रीगवास। ग मेरा आपको देंगे श्रीगवास। अब देखिए, सी का मतलब हुआ शीत ऋतु, ग का मतलब हो गया ग्रीष्म ऋतु, वा का मतलब हो गया वर्षा ऋतु, और सा का मतलब हो गया शरद ऋतु, ठीक है गाइस। अब देखिए ध्यान से कि यह 4 आप ले लिए। जैसे हम जानते हैं कि पूरे माह की अगर हम बात कर लेते हैं, पूरे माह की अगर हम बात करते हैं तो माह में कुल कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, जिसमें आपको 4 ठो हम आपको ऋतु दिए हैं। तो यानी हम समझ गए कि वो 4 ऋतु हैं, यानी सभी ऋतु कितने महीने के होते हैं? 3 महीना का होगा एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने यहाँ 12 ले लिए, 12 महीना है। तो 12 महीना है तो 4 ऋतु है। तो 4 ऋतु है तो 4 से डिवाइड अगर हम 12 में दे दे तो मेरा कितना बचेगा? इक्वल में मेरा 3 बचेगा। तो हर ऋतु में मेरा कितना का होगा? 3 का। तो आप देखिए लास्ट वाला जो होता है, यानी फर्स्ट वाला आपका जनवरी और लास्ट आपका क्या होता है? दिसंबर। तो हम क्या चलते हैं? महीने हम चलते हैं कि अगर हम दिसंबर लास्ट से चलेंगे, ठीक है गाइस, दिसंबर से, और दिसंबर से यानी दिसंबर को छोड़कर 3 महीना ले लीजिए। तो देखिए ध्यान से, दिसंबर को हम छोड़ देंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? मार्च। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो वो सोच रहे होंगे, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर तो अभी आप बोले क्या कि पूरा डेट बाय डेट याद करवा देंगे। तो देखिए ये जो आप लीजिएगा दिसंबर और मार्च, तो वह दोनों का अगर डेट लेना है तो दिसंबर में जो होता है वह हाफ से हो जाता है। यानी दिसंबर, यानी अगर हम बात करते हैं तो यह आपको हाफ का मतलब क्या है कि दिसंबर 31 महीना का होता है। तो 31 महीना का हाफ हो गया 15.5, ठीक है। तो आप 15 का यहाँ 15.5 तो नहीं लेंगे, लेकिन कितना लेंगे? 15। यह 15 चलेगा, यह भी आपका 15 चलेगा, हो गया ना। यानी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक फर्स्ट का चलता है, ठीक है। अब देखिए 15 तक यह चला, तो 15 चला ही तो 16 ही चलेगा, ठीक है। 16 मार्च से, चूंकि 15 यहाँ खत्म हुआ गाइस, तो स्टार्ट आपका कितना होगा? 16 मार्च से। अब मार्च को आप छोड़ दीजिए, अब 3 आप फिर प्लस कर दीजिए। तो मार्च को हमने छोड़ा, तो मार्च को छोड़ा तो हमें क्या मिला? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो आपको क्या मिलेगा? जून। तो फिर अब यहाँ पर जून ले लीजिए। तो कितना जून लीजिएगा? 15 ना जून लीजिएगा। तो ये आपका हो गया जून। इसके बाद गाइस अब देखिए, आप 15 यहाँ पर छोड़े, अब यहाँ पर कितना ले लीजिएगा? 1 बढ़ाइएगा, चूंकि 15 तक तो आप ले ही लिए हैं, तो 15 तक लिए हैं तो 15 में 1 प्लस करेंगे, यानी जून। तो यहां पर हो गया 15 जून टू। अब देखिए 15 जून टू, फिर लेते हैं जून को आप हटाइए, फिर उसमें 3 प्लस कीजिए। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर हो गया, सितंबर लिखाता है। तो सितंबर, ध्यान से देखिएगा गाइस, सितंबर। अब देखिए सितंबर तो कितना ले लेंगे? 15 ले लेंगे, 15 सितंबर। इसके बाद 15 सितंबर यहां खत्म हुआ, तो यहां पर कितना हो गया? 16 सितंबर। तो 16 से फिर आप जोड़ लीजिए, कितना दिन? 4 सितंबर को छोड़िए और 3 प्लस कीजिए। तो 3 प्लस का मतलब 3 महीना। कैसे? अब देखिए सितंबर को छोड़ रहे हैं, तो सितंबर के बाद फिर क्या आता है? अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर,
सितंबर के बाद आपका आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट मेरा क्या चीज आपका है, दिसंबर। तो दिसंबर मेला यहाँ पर आपका आ गया। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर कितना ले, तो अब देखिए यहाँ 15 लिया हुआ है, तो इसमें 15 ले लेंगे। 15 तो यहाँ स्टार्ट होता है, तो एक क्या करेंगे, अपना भी थोड़ा साइको लगाएंगे, अपना भी थोड़ा माइंड लगाएंगे, एक इसमें माइनस कर देंगे, यानी 14 दिसंबर तक आपका आ जाएगा। तो आप आशा है, उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। तो आप देखिए, आपसे प्रश्न अगर कोई पूछ देगा कि बताइए 2 फरवरी को कौन सा ऋतु है, तो फरवरी तो जोड़ लीजिए ना कि फरवरी इसके बीच में आता है, तो कौन सा ऋतु हो गया, शीत ऋतु। अगर आपसे पूछ दिया जाए कैसे बताइए कि 15 अगस्त कौन सा ऋतु आती है, तो 15 अगस्त तो अगस्त इसमें आता है ना, जून जुलाई अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त यहाँ तो कौन सा ऋतु हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए क्रिसमस डे कब मनाते हैं, तो क्रिसमस डे कब मनाते हैं वह जानिए, ठीक है, 25 तारीख, तो 25 दिसंबर कौन हो गया, 25 इसमें आ गया। तो इसी तरह का आपको वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर अच्छा आपको लगा तो ऐप शेयर भी कर सकते हैं। और सभी गाइड्स को बोलिए कि लॉजिक पर आधारित जीके जीएस बताने वाले एक आप लोग का नज़दीकी टीचर है, या तो आप अपना दोस्त ही समझिए, और आपको जितना हो सके हमसे उतना हम आपको मदद करेंगे, मदद करने का प्रयास भी करते हैं। बस आज के लिए इतना ही गाइस, धन्यवाद।